हेलो प्यारे विद्यार्थियों, आपके लिए मैं शानदार क्लास लेकर आया हूँ। इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे चतुश्रेणी कर्मचारी भर्ती परीक्षा 2025। बिल्कुल जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, भर्ती परीक्षा 2025 यानी कि विज्ञप्ति अभी अभी जारी हुई है, आज ही जारी हुई है आपके, यानी कि 12 तारीख को जारी हो चुकी है। बिल्कुल ध्यान रखना विद्यार्थियों, आपके सिलेबस जारी हो चुका है, संपूर्ण सिलेबस जारी हो चुका है, चिंता मत ही करना आपके लिए। और सर जी मेरे को संपूर्ण तैयारी फ्री नहीं करनी है ना, तैयारी फ्री करनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। और जो विद्यार्थी संपूर्ण कोर्स लेना चाहता है इस नंबर पर मैसेज कर देना, बिल्कुल फ्री में मिलेगा कोर्स। कोर्स सर जी फ्री में मिलेगा क्या? बिल्कुल जी हाँ प्यारे विद्यार्थियों, कोर्स आपको फ्री में मिलेगा। आपको 8,000 14 पर व्हाट्सएप पर मैसेज कर देना है। बिल्कुल कह देना है कि मुझे चतुश्रेणी की एग्जाम की तैयारी करनी है फ्री में, चाहे चतुश्रेणी के हो, चाहे आपके जेल प्रेरी का हो, चाहे लैब असिस्टेंट का हो, है ना, बीएसटीसी पीटीटी रीट सारे एग्जाम्स की तैयारी करवाई जा रही है। देखो चतुश्रेणी सीधी भर्ती 2024 यानी कि 2024 में ये आपकी विज्ञप्ति जारी हुई है, इसीलिए यहाँ पर 2024 से तय रखा है भाई, ध्यान रखना यहाँ पर विद्यार्थियों। अब बात कर लेते हैं भाई इसमें कितने पद है, कितना क्या है, सारा कुछ पढ़ लेते हैं भाई, ठीक है ना। अब ये विभाग का नाम दे रखा है ना, पद का नाम चतुश्रेणी कर्मचारी है। अब देखो भाई, जो गैर अनुसूचित क्षेत्र है उसमें कितनी सीट है, जो है 46,931 है, और इसमें गैर अनुसूचित में 5,522 है भाई, यानी कि कुल मिलाकर आपके कितने पद आए सर जी, ये बड़ा शानदार है ना आपका रहता है। पद कितने आए? 52,453, यानी कि कुल मिलाकर आपकी बहुत बड़ी भर्ती है, छोटी भर्ती नहीं है। जो विद्यार्थी है ना 2025 में सपना देख रहा है नौकरी लगने का, तो भाई इसमें रह गया वो हमेशा के लिए रह गया, 2025 में लग गया, इसका मतलब वो भाई जीत गया, ठीक है ना। अब देखो भाई ऑनलाइन आवेदन होगा, एसएसओ आईडी की तरह आपको घर बैठे ये फॉर्म भर सकते हैं, ज़्यादा चिंता वाली बात नहीं है। अगर आप कुछ गलती नहीं करना चाहते तो ई मित्र पर जाएगा, 100 रुपये लेगा और भर देगा भाई, ठीक है ना। चलो भाई अब बात कर लेते हैं सर जी, इसका क्या है, आयु सीमा पढ़ लेते हैं ना भाई। आयु सीमा क्या रहने वाली, आयु सीमा जरूरी होती है भाई, है ना। और जो विद्यार्थी भाई, है ना, जो विद्यार्थी क्या है अभी 18 वर्ष के नहीं हुए हैं, 2026 में होंगे, तो भी भाई चिंता वाली बात नहीं है भाई। आप आपको अभी बता दूंगा, वेतन है सारा कुछ है, ये आपको मिल जाएगा सर जी। ये सारा पढ़ने को हमको कहाँ मिलेंगे, सारे नियम दिशा निर्देश। आयु की बात कर लेते भाई, इसमें आयु क्या रहने वाली है, 1 जनवरी 2026 तक 18 वर्ष पूर्ण होनी चाहिए, यानी कि 40 वर्ष का नहीं हुआ हो, यानी कि 40 से कम होना चाहिए, 40 से कम होना चाहिए। आरक्षण वगैरह लगाकर आपको 5 वर्ष तक छूट लग सकती है अगर आप आरक्षण के क्षेत्र में आते हो तो विद्यार्थियों, ठीक है ना। बिल्कुल भाई सर जी इस पर संपूर्ण तैयारी फ्री होगी क्या? बिल्कुल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करो, व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करो, संपूर्ण तैयारी फ्री है आपके चतुश्रेणी कर्मचारी, बिल्कुल भाई। तो विद्यार्थियों यहाँ पर आपको क्या करना, आपकी उम्र है जो 18 से 40 के मध्य होनी चाहिए, और 5% भाई आरक्षण वगैरह लगते हैं, वो भाई 5% है, जैसे महिलाओं को है ना, चाहे सामान्य वर्ग की हो, चाहे कि कोई से भी, है ना। और पुरुषों को तो मिल रही है, और जो महिला है ना, जो ओबीसी है, एससी है, एसटी है ना, एमबीसी है, ईडब्ल्यूसी है, उनको तो 10 वर्ष मिल रही है, ठीक है ना, यानी कि 50 वर्ष की उम्र तक लगा सकते हैं भाई, ठीक है। अब सीधे सिलेबस की बात कर लेते हैं, है ना। पंजीयन शुल्क एक बार वो ओटीआर वाला लगता है ना। परीक्षा का आयोजन, अब परीक्षा का आयोजन है आपका, परीक्षा का आयोजन है 18 से 21 सितंबर 2025 में होगा। कब होगा विद्यार्थियों? 2025 में होगा, 18 सितंबर से आपके 21 सितंबर के मध्य होगा। कब होगा भाई? 21 सितंबर के मध्य होगा, 2025 में होगा। और प्रवेश पत्र तो ये आगे की बातें हैं, अभी हम जो मेन टॉपिक है कि सर जी सिलेबस, सिलेबस हमारा जरूरी है ना, सिलेबस के आधार पर हम पढ़ पाएंगे भाई। देख लेना विद्यार्थियों, स्कैन वगैरह फोटो वगैरह सही होना चाहिए, ये बात जरूरी रहती है आपके। बिल्कुल हम पढ़ लेते हैं इसमें, ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया ये सारा पढ़ लेना भाई, है ना,
ठीक है सर। अब सीधे सिलेबस पर चर्चा कर लेते हैं। ये आपका रहा भाई सिलेबस, यानी कि पूरा का पूरा पाठ्यक्रम है, किसमें से कितने क्वेश्चन आएंगे सारी चर्चा करेंगे विद्यार्थी। इसकी में कैसा कैसा पेपर रहने वाला है, कितना आपको टाइम दिया जाएगा, है ना, बहुत ही चिंता मत करना। अब सबसे पहले भाई सामान्य हिंदी आती है। हिंदी में आपके अनुमानित 30 आ सकते हैं ना, लगभग 30 है, यानी कि सदी लगभग अनुमानित का मतलब है 25 से लेकर 35 तक भी क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है। अब सामान्य अंग्रेजी में अंदाजा लगा लेना, या तो 10 भी आ सकते हैं और या फिर 20 भी आ सकते हैं, है ना, इधर उधर हो सकते हैं भाई, ज्यादा चिंता मत करना, है ना। एक दो क्वेश्चन इधर उधर हो सकते हैं, या फिर दो तीन हो जाए, ज्यादा से ज्यादा 5 क्वेश्चन हो सकते हैं ना। अनुमानित है आपके हिंदी के आएंगे 30 क्वेश्चन आएंगे, और अंग्रेजी के आएंगे आपके 15 क्वेश्चन आएंगे सामान्य ज्ञान, यानी कि आपके जीके के पोर्शन यहाँ पर है थोड़ा बड़ा रहता है, 50 नंबरों का 50 क्वेश्चनों का रहता है, यानी कि कुल मिलाकर आपको 100 नंबरों का रहता है। कितने नंबरों का? 100 नंबरों का यहाँ पर रहता है। सामान्य ज्ञान के भूगोल के क्वेश्चन है वो 10 आएंगे, और इतिहास कला संस्कृति के भी 10 आएंगे, यानी कि आपको भूगोल पर ज्यादा जोर देना है ना। इतिहास और कला संस्कृति से ज्यादा ज्योग्राफी पर देना है, और उससे भी ज्यादा है जो संविधान पर देना है भाई, यानी कि पॉलिटी है जो उस पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देना है। और सामान्य विज्ञान के आपके 5 क्वेश्चन आ सकते हैं, 5 से 7 भी आ सकते हैं, और 3 भी आ सकते हैं, ज्यादा कोई जरूरी महत्वपूर्ण नहीं है। और समय घटना, यानी कि करंट अफेयर्स भी आने वाला है। करंट अफेयर्स का पोर्शन थोड़ा बड़ा रहने वाला है, 10 नंबरों यानी कि 10 क्वेश्चन आएंगे इसमें। ठीक है। और बेसिक कंप्यूटर के वो 5 क्वेश्चन आएंगे, नॉर्मल 5 क्वेश्चन आएंगे। ठीक है सर। और सामान्य विज्ञान है उसको भी 5 ही आएंगे, बाकी से सबके क्या है 10-10 क्वेश्चन रहते हैं। अब सबसे बड़ा पोर्शन किसका है सर जी? सबसे बड़ा है मेरे लाडलो मैथ का। किसका है भाई? मैथ का है सर जी। मैथ पढ़नी पड़ेगी भाई, बिल्कुल 25 क्वेश्चन आएंगे भाई, 25 क्वेश्चन आपके मैथ के आएंगे। कुल मिलाकर आपके 120 क्वेश्चन आने वाले सर। 120 आएंगे तो टाइम कितना मिलेगा? 120 मिनट ही मिलेंगे, 120 मिनट मिलेंगे, यानी कि कुल आपको 2 घंटे टाइम दिया जाएगा। सर जी नेगेटिव मार्किंग है क्या? बिल्कुल भाई, नेगेटिव मार्किंग भी आपके बहुत बड़ी रखी गई है, छोटी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। नेगेटिव मार्किंग विद्यार्थियों है 1/3 है। कितनी है? 1/3, है ना। 1/3 आपका अंक काटा जाएगा प्रत्येक गलत प्रश्न आंसर पर भाई। देखो 2 घंटे का टाइम मिलने वाला है, बिल्कुल भाई टाइम पर आपको क्वेश्चन करना पड़ेगा, है ना। मैक्सिमम मार्क है वो आपके कितने हैं भाई? 200 है। 200 नंबरों का प्रश्न पेपर होने वाला है आपके। ठीक है ना। टाइम आपको 2 जाएगा, और है ना सारे क्वेश्चन करने हैं भाई। ठीक है, बिल्कुल भाई। अब बात कर लेते हैं सर जी पाठ्यक्रम है। इसमें देखो सामान्य हिंदी में क्या आएगा? सामान्य हिंदी में है जो संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण तत्सम तद्भव विशेषी शब्द है ना, यही है। संधि है ना, बिल्कुल पर्यायवाची शब्द है, विलोम शब्द है, यही नॉर्मल आएंगे भाई, है ना, शब्द शुद्धि है। ठीक है। और सर जी इंग्लिश में आएंगे टेंस है ना, एक्टिव जो है, एक्टिव पैसिव है ना, नरेशन है ना। ज्यादा टेंशन मत लेना, आपको बहुत ही शानदार शानदार पेपर आने वाला है। अगर आप पढ़ लेते हो विद्यार्थियों, आप पढ़ लेते हो तो भाई सभी के लिए आसान रहने वाला है भाई। ठीक है ना। चलो हम किस पेज पर थे रे? जल्दी से बताओ सर जी। इस पेज पर थे। ठीक है। चलो अब ज्योग्राफी भी, है ना, जनरल इंग्लिश है। अब ज्योग्राफी में क्या आएगा? राजस्थान की स्थिति विस्तार है ना, मृदा है, प्राकृतिक है, संरक्षण, जलवायु, संसाधन है ना, ये अपवाह तंत्र है, झीलें हैं, ये नदी परियोजना, जनसंख्या है, लिंगानुपात है ना, यही आएंगे आपके। ठीक है। और इसमें आएंगे इतिहास कला संस्कृति। इतिहास में क्या आएगा, है ना, जो हर एग्जाम में आता है इसी में आएगा, है ना। थोड़ा इसमें पॉलिटी में देख लेना भाई। पॉलिटी में सेम सिटी वाला सिस्टम रखा गया है। पॉलिटी में क्या आपके, पॉलिटी में क्या है विद्यार्थियों? पॉलिटी में देखो भाई, है ना, पॉलिटी में राजस्थान के जो राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिमंडल, विधानसभा है ना, बिल्कुल भाई संविधान की जो आधारभूत लक्षण है वो वगैरह पढ़ना पड़ेगा। और सामान्य विज्ञान में आपके 6 टॉपिक है। कितने टॉपिक है? 6 टॉपिक है। एक टॉपिक रासायनिक जो भौतिक परिवर्तन है, धातु अधातु और प्रमुख यौगिक है, प्रकाश परिवर्तन के नियम है, आनुवांशिक सिद्धांत के जो शब्दावली है। ठीक है। मानव शरीर में है ना संरचना अंग तंत्र है, प्रमुख रोग है, कारक निदान है, और अपशिष्ट अंदर, यानी कि कुल मिलाकर आपके 6 टॉपिक इसमें दे रखे हैं। और जो समसामयिक घटना है वो नॉर्मल सी आती है ना, जो होनी चाहिए भाई, खेल है, राजनीति है, तो सामाजिक है। और कंप्यूटर में आपके इसमें 2-4 टॉपिक है भाई। और गणित वाला पोर्शन थोड़ा बड़ा आएगा, तो इसमें 10 से 12 टॉपिक है रहने वाले भाई। ठीक है ना। एचसीएफ है, एलसीएम है ना, लाभ हानि है, परसेंटेज है, औसत है ना, बिल्कुल साधारण ब्याज है, चक्रवर्ती ब्याज है, समानुपात अनुपात है
ठीक है। और कार्य, समय, चाल, दूरी ना, यही सारा आएगा, ज्यादा चिंता मत ही करना, ठीक है। और शानदार तैयारी करना और मेरे साथ बने रहोगे, है ना। मैं गारंटी तो नहीं ले सकता हूँ, मेरी कोशिश करा सकता हूँ, अच्छा है ना। आप अगर ढंग से पढ़ते हो तो बिल्कुल भाई। अब विद्यार्थियों, आपको फ्री में तैयारी करना है ना, कि सर मेरे को एक भी पैसा नहीं देना है, मैं तो फ्री में तैयारी करना चाहता हूँ, मेरे को पैसा नहीं देना है, मेरे पास पैसे है नहीं, तो प्यारे विद्यार्थियों, इस बार चतुश्रेणी कर्मचारी चयन बोर्ड की जो एग्जाम है ना, उसकी तैयारी में फ्री करवा रहा हूँ। बिल्कुल इस नंबरों पर मैसेज करके पूरी संपूर्ण तैयारी फ्री करे भाई, ठीक है ना, चाहे कोई एग्जाम की तैयारी करे। थैंक यू, धन्यवाद।